प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं। आप लोगों ने सुन लिया होगा, नगर निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है। 3 नगर निगमों के साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद व धारूहेड़ा नगर पालिका सहित कई नगर निकायों के लिए भी चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव का ऐलान हो गया है, कब क्या होगा ये कार्यक्रम एक बार हम आपको बता देते हैं, फिर आपको रेवाड़ी व धारूहेड़ा सहित अन्य नगर निकायों की पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कहां कहां चुनाव होने जा रहे हैं। 3 नगर निगमों में चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें अंबाला, पंचकुला व सोनीपत है। रेवाड़ी नगर परिषद में चुनाव होने जा रहा है। और नगर पालिका की बात करें तो सांपला रोहतक जिले में, हिसार जिले की उकलाना व रेवाड़ी जिले की धारूहेड़ा नगर पालिकाओं के भी चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है। 15 अप्रैल को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी होगी। 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन जमा किए जा सकेंगे। 27 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी 28 अप्रैल को होगी और उसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। मतदान 10 मई को होगा। सुबह 8 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। जरूरत पड़ने पर दोबारा मतदान, कहीं पर झगड़ा वगैरह वगैरह किसी भी तकनीकी कारण से अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा मतदान 12 मई को होगा। मतगणना 13 मई को होगी, यानी कि 13 मई को क्लियर हो जाएगा कि किसे किस नगर निकाय की चौधर मिली। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की भी घोषणा हुई है, कुछ उपचुनाव की भी घोषणा हुई है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो मुख्य जो रूप से जो हम बात बता रहे हैं नगर निकायों की, तो हम आपको खर्च की सीमा भी बता देते हैं। नगर निगम का जो मेयर का चुनाव लड़ेंगे उनके लिए खर्च की अधिकतम सीमा है 30 लाख रुपए। और निगम के जो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे वे 7.5 लाख रुपए अधिकतम खर्च कर सकते हैं। नगर परिषद अध्यक्ष, यानी एक ही जगह हो रहे हैं, रेवाड़ी में चुनाव हो रहे हैं, तो नगर परिषद का अध्यक्ष का कोई जो चुनाव लड़ेंगे वह 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। और नगर परिषद का जो इसको पार्षद का चुनाव लड़ना है वो 4.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। नगर पालिका के लिए अध्यक्ष पद के लिए खर्च की सीमा 12.5 लाख रुपए है, अधिकतम खर्च की सीमा है ये। और नगर पालिका का सदस्य यानी पार्षद बनने के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए खर्च किए जा सकेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब कोई भी नया काम नगर निकाय में शुरू नहीं होगा। हालांकि पहले से जो चल रहे कार्य हैं उन पर रोक नहीं रहती। आचार संहिता के दौरान वे काम चलते रहेंगे। जैसे सड़क निर्माण कहीं काम चल रहा है तो वो चलता रहेगा, लेकिन किसी नई सड़क का कार्य अब शुरू नहीं होगा। यही आचार संहिता रहेगी। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज पूरी जानकारी दे दी है। पंचकुला में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए भी अब निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यानी अंबेडकर जयंती पर जो जो कार्यक्रम हो रहे हैं और जहां जहां मंत्री पहुंच रहे हैं वह नकदी देने की घोषणा नहीं कर सकेंगे, उन पर अंकुश रहेगा। हालांकि पिछले दरवाजे से यानी मौखिक रूप से गुपचुप गुफ्तगू करके वह बता देंगे कि किसको क्या दिया जाना है, लेकिन सार्वजनिक मंच से अब उनकी जुबान पर ताला लगा दिया गया है आचार संहिता का। वह खुलकर कुछ नहीं कह पाएंगे। नगर निगम चुनाव की एक बार हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम रेवाड़ी की बात करेंगे, उसके बाद धारूहेड़ा की बात करेंगे। अभी तक की जो सूचना है, नगर निगम के चेयरमैन के जो पद हैं, नगर परिषद के जो चेयरमैन के पद हैं, वह पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी का तो खुला ऐलान है ही। कांग्रेस भी सिंबल पर लड़ने की बातें कई बार कह चुकी है। इस बारे में अंतिम निर्णय क्या होगा वह जल्दी सामने आ जाएगा। लेकिन सर्वाधिक अब जो मारामारी रहेगी वह टिकट को लेकर के रहेगी। टिकट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही मारामारी रहेगी। लेकिन जैसी स्थिति है, शहरों में भाजपा का दबदबा माना जाता है एक तरह से, उस दबदबे को तोड़ने के लिए कांग्रेस इस बार पूरा प्रयास करेगी। कांग्रेस के पास अब जिला स्तर पर संगठन तो है, शहरी इकाई भी है, लेकिन बूथ स्तर पर कांग्रेस के पास आज भी संगठन नहीं। इस मामले में भाजपा, संगठन के मामले में भाजपा भारी है, लेकिन चुनाव में भारी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी इसका फैसला तो मतदाता करेंगे। जो अभी एक बार आपको हम रेवाड़ी और धारूहेड़ा की बात बता देते हैं। रेवाड़ी में जो चेयरमैन की कुर्सी है वह एससी महिला के लिए आरक्षित है, यानी कि रेवाड़ी नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव केवल अनुसूचित जाति की महिला ही लड़ सकती है। यहाँ पर लंबी सूची है जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सबको चौंका सकती है। अभी जिन नामों की चर्चा है उनके बाहर से भी नाम हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को बेहद गंभीरता से लिया है। काफ़ी समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रभारियों की नियुक्ति कर चुकी है। खेल मंत्री गौरव गौतम
और प्रदेश महासचिव सुरेंद्र पूनिया को रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया हुआ है, जबकि राज्य मंत्री राजेश नागर व कमल यादव गुरुग्राम के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उनको धारोड़ा नगर पालिका की जिम्मेदारी दी गई है। और हम यह भी बता दें कि नियुक्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रेवाड़ी और धारोड़ा से फीडबैक भी ले चुके हैं। अभी एक लंबी सूची है। हम आपको बता दें कि टिकट के मामले में एक सवाल यही पूछा जा रहा है कि भाजपा में टिकट दिलाने की असली पावर किसके पास रहेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की हम बात करते हैं, इस बार ऐसा संभव नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर रहेगी। भाजपा में यह संभव है कि पार्टी किसी एक नाम पर अंतिम मोहर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कहने से लगाए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह चेहरा राव इंद्रजीत सिंह की ही पहली पसंद होगा। रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के समर्थक उन्हें भी सक्रिय भूमिका में देखना चाहते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पर विधायक लक्ष्मण यादव की राय को पार्टी तवज्जो देगी और लक्ष्मण यादव वही करेंगे जो राव इंद्रजीत सिंह चाहेंगे। जिला प्रधान वंदना पोपली की भूमिका भी अहम रहने वाली है, लेकिन वंदना पोपली भी राव इंद्रजीत सिंह से बाहर जाएगी नहीं, ऐसा हमारा मानना है। तो हमें लगता है कि रेवाड़ी और धारोड़ा में जो उम्मीदवार तय होंगे उसमें राव इंद्रजीत सिंह की भूमिका अहम रहेगी, लक्ष्मण यादव की भूमिका अहम रहेगी, वंदना पोपली की भूमिका अहम रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में इस समय कई नाम चल रहे हैं। इनमें कमल निंबल की पत्नी डॉक्टर हर्षा देवी, विनीता पिप्पल पूर्व चेयरमैन रह चुकी है, एडवोकेट कुसुमलता है, अमृतकला टिकानिया है, वर्षा कांटीवाल है, रोहतास वाल्मीकि है। इनके अलावा भी कई नाम हैं हमारे सामने। तो जो नाम आए हम बता रहे हैं आपको, लेकिन कोई इनसे अलावा भी चेहरा आ सकता है। अभी हम ये नहीं कह सकते इनमें से किसी को टिकट मिलेगी, लेकिन हाँ, इनको गंभीर दावेदार माना जा रहा है। चौपालों पर इन नामों की चर्चा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके बेटे पूर्व विधायक चिरंजीव राव पावर सेंटर रह सकते हैं, लेकिन अकेले उनके हाथ में पावर रहेगी ऐसा इस बार नहीं लग रहा है। इसके पीछे की वजह हम बता दें कि राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष काफी पहले ही बना चुकी है। राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते निश्चित रूप से, क्योंकि वह अहिरवाल बेल्ट से ही आते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ हस्तक्षेप रखेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं रेवाड़ी व धारोड़ा में टिकट के फैसले में राव नरेंद्र सिंह की संस्तुति भी महत्वपूर्ण होगी, उनकी राय भी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव और चिरंजीव राव को नाराज करके शायद फैसला नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर कांग्रेस में परवीन चौधरी जो शहरी जिला इकाई के अध्यक्ष हैं, वह अपनी पत्नी के लिए दावेदारी जता रहे हैं, वो टिकट के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो उनके विरोधी हैं वह ये कह रहे हैं कि जिला प्रधान की कुर्सी होने के बाद एक ही परिवार में दो दो ओहदे कैसे दिए जा सकते हैं, उनकी पत्नी को टिकट कैसे दी जा सकती है, फैसला पार्टी को करना है। हम अपनी राय अभी यहाँ व्यक्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने फीडबैक लिया नहीं है। लोगों के बीच जाएंगे, लोगों का फीडबैक आपको बताएंगे अगली कड़ी में। अब एक बार धारोड़ा की बात करते हैं। धारोड़ा में पिछली बार जो चेहरे मैदान में थे उनमें से कई चेहरे इस बार भी मैदान में रहेंगे, लेकिन कुछ नए चेहरे जरूर आ सकते हैं। धारोड़ा में टिकट पाने के लिए अभी जो तिकड़मबाजी चल रही है, क्योंकि ओपन सीट है, कोई भी वहां से लड़ सकता है। धारोड़ा से जो मौजूदा चेयरमैन है कंवर सिंह यादव, वह भी टिकट चाहते हैं। अगर उन्हें नहीं मिलती है तो वह अपने परिवार के किसी सदस्य को भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिलाना चाहते हैं। उनके अलावा एक बड़ी दावेदारी इस बार जो डिप्टी चेयरमैन है, उप चेयरमैन है नगर पालिका के, अजय जांगड़ा उर्फ सत्यनारायण जांगड़ा, वह भी टिकट की दौड़ में टिकट चाह रहे हैं। इसके अलावा भी काफी लंबी सूची है। बीजेपी किसान मोर्चा के जिला प्रधान अशोक कौशलिया हैं, मनोज सैनी हैं, खेमचंद सैनी हैं, संदीप बोहरा है। कई नाम है जो चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। कांग्रेस में अभय सरपंच की पुत्रवधू राज ज्ञानी यादव का नाम भी लिया जा रहा है। इसके अलावा आशीष कुमार हैं, सीए हैं, उन्होंने भी लंबे चौड़े पोस्टर जो है धारोड़ा में लगाए हुए हैं, वह भी टिकट के दावेदार हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि धारोड़ा में टिकट की मारामारी काफ़ी रहेगी और जो टिकट से वंचित रह जाएंगे वह भी कई चेहरे चुनाव मैदान में नजर आएंगे। आप देखना, रोचक रहेगा इस बार धारोड़ा का चुनावी मुकाबला। नज़दीकी मुकाबला रहेगा, कम अंतर की जीत भी हो सकती है। इसी तरह रेवाड़ी में काफ़ी मारामारी रहने वाली है। हालांकि ओपन सीट जितनी मारामारी रेवाड़ी में नहीं रहेगी, लेकिन अनुसूचित जाति से जो चेहरे मैदान में उतरेंगे उनके पीछे पूरी पार्टी को जुटना होगा, इसलिए पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। तो देखना यह है कि पार्टी किसको टिकट देती है, किसको टिकट नहीं देती है। मैदान तभी सजेगा जब पहलवान मैदान में उतरेंगे। आइए अभी पहलवानों का इंतजार करते हैं, यानी चुनाव लड़ने वाले चेहरों का इंतजार करते हैं। मैदान में पहलवान आएंगे तो कुश्ती देखने का मजा आएगा। देखते हैं क्या होगा। दोस्तों, आप रेवाड़ी नगर परिषद व धारोड़ा नगर परिषद के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।